सहकार रेडियो पर आप सुन रहे हैं कहानियों का कारवां। श्रोताओं नमस्कार। सहकार रेडियो पर रविवार को प्रसारित होने वाले कार्यक्रम कहानियों का कारवां में हाजिर हूँ टोंक राजस्थान से आपका दोस्त मोहित। आज आप सुनेंगे अंतोन चेखव की कहानी भिखारी। इस कहानी का मूल रूसी से हिंदी अनुवाद किया है अनिल जन्मविजय ने। कहानी हमने उनकी फेसबुक वॉल से साभार ली है। मूल व अनुदित कहानी में पात्रों के नाम रूसी हैं, जबकि हमने सभी नाम भारतीय पृष्ठभूमि वाले कर दिए ताकि श्रोता इससे अधिक जुड़ाव महसूस कर पाए। अनुदित कहानी पढ़ने के लिए आप अनिल जन्मविजय जी की फेसबुक पोस्ट देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो इसे सुनिए और अन्य लोगों के साथ शेयर कीजिए। ओ साहिब जी, एक भूखे बेचारे पर दया कीजिए। 3 दिन से भूखा हूं मैं। रात बिताने के लिए जेब में एक पैसा भी नहीं। पूरे 8 साल तक एक गांव में स्कूल मास्टर रहा। ये बड़े लोगों की बदमाशी से नौकरी भी चली गई। जुल्म का शिकार बना हूं। अभी साल भर ही पूरा हुआ है बेरोजगार भटकते फिरते हुए। जुनेजा ने भिखारी के मैले कुचेले कोट, नशे से गंदली आंखें, गालों पर लगे हुए लाल धब्बे देखे। उन्हें लगा कि इस आदमी को पहले कहीं देखा है। भिखारी आगे बोलता गया, अभी मुझे कलुगा जिले में नौकरी मिलने ही वाली है, पर उधर जाने के लिए पैसे नहीं है साहब। कृपा करके मदद कीजिए। अब ये भीख मांगना शर्म का काम है, पर क्या करूं, मजबूर हूं। जुनेजा ने उसके रबर के जूतों पर नजर डाली, जिनमें से एक नाप में छोटा और एक बड़ा था। तो उन्हें एकदम से याद आया, सुनिए, 3 दिन पहले तो मैंने आपको सदवाया सड़क पर देखा था। जुनेजा बोले, आप ही थे ना? उस वक्त आपने मुझे बताया था कि आप स्कूल मास्टर नहीं बल्कि एक छात्र हैं जिसे कॉलेज से निकाल दिया गया है। याद आया? नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। भिखारी ने घबराकर बुदबुदाया, मैं गांव में ही मास्टर था, चाहे तो कागजात दिखा दूं। झूठ मत बोलो, तुमने मुझे बताया था कि तुम एक छात्र हो। कॉलेज छूटने की भी कहानी सुनाई थी मुझे। अब याद आया कुछ? जुनेजा साहब का चेहरा गुस्से में तमतमा उठा। घृणा से मुंह बिचकाकर वे भिखारी से 2 कदम पीछे हट गए। फिर क्रोध भरे स्वर में चिल्लाए, कितने नीच हो तुम, बदमाश कहीं के। मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। भूखे हो, गरीब हो, ये ठीक है, पर इस बेशर्मी से झूठ क्यों बोलते हो? भिखारी ने दरवाजे के हत्थे अपना हाथ रखकर पकड़े गए चोर की तरह नजर दौड़ाई। मैं झूठ नहीं बोलता। मैं कागजात। अरे विश्वास कौन करेगा? जुनेजा का क्रोध बढ़ता गया। गांव के मास्टरों और गरीब विद्यार्थियों पर समाज जो सहानुभूति दिखाता आया है, उससे लाभ उठाना कितना गंदा, नीच और घिनौना काम है। जुनेजा साहब क्रोध से आग बबूला हो उठे और भिखारी को बुरी तरह कोसने लगे। अपनी इस निर्लज धोखेबाजी से उस आवारा आदमी ने उनके मन में घृणा पैदा कर दी थी और उन भावनाओं का अपमान भी किया था जो जुनेजा को अपने चरित्र में मूल्यवान लगती थी। उनकी उदारता, भावुकता, गरीबों पर दया, वो भीख जो वे खुले दिल से मांगने वाले को दिया करते थे, सब कुछ अपवित्र करके मिट्टी में मिला दिया इस बदमाश ने। भिखारी भगवान का नाम लेकर अपनी सफाई देता रहा, फिर चुप हो गया और उसने शर्म से अपना सर झुका लिया। फिर दिल पर हाथ रखकर बोला, साहिब,
मैं सचमुच झूठ बोल रहा था। न मैं छात्र हूं और न कोई मास्टर। मैं एक संगीत मंडली में था, फिर शराब पीने लगा और अपनी नौकरी खो बैठा। अब क्या करूं? भगवान ही मेरा साक्षी है। बिना झूठ बोले कोई काम नहीं चलता। जब सच बोलता हूं तो कोई भीख भी नहीं देता। सच को लेकर भूखे मरना या सर्दी में बेघर जम जाना होगा। बस कहते तो आप सही हैं, ये मैं भी समझता हूं, पर क्या करूं? क्या करना है? तुम पूछ रहे हो कि क्या करना है? जुनेजा साहब उसके निकट आकर बोले, काम करना चाहिए। और क्या काम करना चाहिए? ये तो मैं भी समझता हूं, पर नौकरी कहां मिलेगी मुझे? क्या बकवास है? जवान हो, ताकतवर हो, चाहो तो नौकरी क्यों नहीं मिलेगी? पर तुम तो सुस्त हो, निकम्मे हो, शराबी हो। तुम्हारे मुंह से तो वोदका की बू आ रही है, जैसे किसी शराब की दुकान से आती है। झूठ, शराब और आराम तलबी तुम्हारे खून की बूंद बूंद पहुंच चुके हैं। भीख मांगने और झूठ बोलने के अलावा तुम और कुछ नहीं जानते। कभी नौकरी कर लेने का कष्ट उठा भी लेंगे जनाब, तो बस किसी दफ्तर में या संगीत मंडली में या किसी और जगह जहां मक्खी मारते मारते पैसे कमा ले। मेहनत मजदूरी क्यों नहीं करते? भंगी या कूली क्यों नहीं बन जाते? खुद को बहुत ऊंचा समझते हो। कैसी बात कर रहे हैं आप? भिखारी बोला। मुंह पर एक तिक्त मुस्कान उभरी। मेहनत मजदूरी कहां से मिलेगी? किसी दुकान में नौकरी नहीं कर सकता क्योंकि व्यापार बचपन से ही सीखा जाता है। भंगी भी कैसे बनूं? कुलीन घर का हूं। फैक्ट्री में भी काम करने के लिए कोई पेशा तो आना चाहिए। मैं तो कुछ नहीं जानता। बकवास कर रहे हो। कोई ना कोई कारण ढूंढ ही लोगे। क्यों जनाब, लकड़ी फाड़ोगे? मैंने कब इनकार किया है? पर आज लकड़ी फाड़ने वाले मजदूर भी तो बेकार बैठे हैं। सभी निकम्मे लोगों का तो यही गाना है, मैं मजदूरी दिलवाता तो मुंह फेर कर भागोगे। क्या मेरे घर में लकड़ी फाड़ोगे? आप चाहे तो क्यों नहीं करूंगा। वाह रे, देख तो सही। जुनेजा ने जल्दी से अपनी रसोई से बावर्चिन को बुलाया और नाराजगी से बोले, सुषमा, इन साहब को जलाओ लकड़ी की कोठरी में ले जाओ। इनको लकड़ी फाड़ने के लिए दे दो। भिखारी अनमना सा कंधे हिलाकर बावर्चिन के पीछे पीछे चल पड़ा। उसके चाल चलन से यह साफ दिखाई दे रहा था कि वह भूख और बेकारी के कारण नहीं, बस वो अपने स्वाभिमान की वजह से ही ये काम करने के लिए मान गया। ये भी लग रहा था कि शराब पीते पीते वे कमजोर और अस्वस्थ हो चुका है। काम करने की कोई भी इच्छा नहीं है उसकी। जुनेजा अपने डाइनिंग रूम पहुंचे, जहां से आंगन और कोठरी आसानी से दिखाई दे रहे थे। खिड़की के पास खड़े होकर उन्होंने देखा कि बावर्चिन भिखारी को पीछे के दरवाजे से आंगन में ले आई है। गंदी मैली बर्फ को रौंदते हुए वे दोनों कोठरी की ओर बढ़े। भिखारी को क्रोध भरी आंखों से देखती सुषमा ने कोठरी के कपाट खोल दिए और फिर धड़ाम से दीवार से भिड़ा दिए। लगता है हमने सुषमा को कॉफी नहीं पीने दी, जुनेजा ने सोचा। कितनी जहरीली औरत है। फिर उन्होंने देखा कि झूठा मास्टर लकड़ी के एक मोटे कुंदे पर बैठ गया और अपने लाल गालों को अपनी मुट्ठियों में दबोचकर किसी सोच विचार में डूब गया। सुषमा ने उसके पैरों के पास कुल्हाड़ी फेंककर नफरत से थूक दिया और गालियां बकने लगी। भिखारी ने डरते डरते लकड़ी का एक कुंदा अपनी ओर खींचा और उसे पैरों के बीच रखकर कुल्हाड़ी का एक कमजोर सा वार किया। कुंदा गिर गया। भिखारी ने उसे दोबारा थामकर और सर्दी से जमे हुए अपने हाथों पर फूंक मारकर कुल्हाड़ी इस तरह चलाई जैसे वो डर रहा हो कि कहीं अपने घुटने या पैरों की उंगलियों पर ही प्रहार न हो जाए। लकड़ी का कुंदा फिर गिर गया। जुनेजा का क्रोध टल चुका था। उन्हें खुद पर कुछ शर्म आने लगी कि इस निकम्मे शराबी शायद बीमार आदमी से सर्दी में भारी मेहनत मजदूरी किस लिए करवाई। चलो कोई बात नहीं। अपने लिखने पढ़ने के कमरे में जाते समय उन्होंने सोचा उसकी भलाई ही होगी। 1 घंटे बाद सुषमा ने अपने मालिक को सूचित किया कि काम पूरा हो गया है। लो
उसे 50 रुपए दे दो। जुनेजा ने कहा, चाहो तो हर पहली तारीख को लकड़ी फाड़ने आ जाया करो, काम मिल जाएगा। अगले महीने की पहली तारीख को भिखारी फिर आ गया। शराब के नशे में लड़खड़ाने पर भी उसने 50 रुपए कमा ही लिए। उस दिन से वह जब तब आया ही करता था। हर बार कोई ना कोई काम कर ही लेता। कभी आंगन से बर्फ हटाता था, कभी कोठरी साफ करता था, कभी कालीनों और मेट्रोसों से धूल निकालता था। हर बार वह 20-40 रुपए कमाता था और एक बार जुनेजा ने उसे अपने पुराने पतलून भी भिजवाए थे। नए फ्लैट में जाते समय जुनेजा ने उसे फर्नीचर बांधने और उठाकर ले जाने में कुलियों की मदद करने को कहा। उस दिन भिखारी संजीदा, उदास और शांत था। फर्नीचर पर हाथ बहुत कम रखता था, सर झुकाए इधर उधर मंडरा रहा था। काम करने का बहाना भी नहीं कर रहा था, बस सर्दी से सिकुड़ रहा था। और जब दूसरे कुली उसकी सुस्ती, कमजोरी और फटे पुराने साहब किस्म के ओवरकोट का मजाक उड़ाते थे तो शर्मा रहा था। काम पूरा हुआ तो जुनेजा ने उसे अपने पास बुला लिया। लगता है तुम पर मेरी बातों का कुछ असर पड़ रहा है। भिखारी के हाथ में एक बंडल पकड़ाते हुए उन्होंने कहा, ये लो अपनी कमाई। देखता हूं तुमने पीना छोड़ दिया है और मेहनत के लिए तैयार हो। हाँ, नाम क्या है तुम्हारा? जी अशोक। तो अशोक, अब मैं तुम्हें कोई दूसरा और साफ सुथरा काम दिलवा सकता हूँ। पढ़ना लिखना जानते हो? जी हाँ। तो ये चिट्ठी लेकर कल मेरे एक दोस्त के यहाँ चले जाना। कागजातों की नकल करने की नौकरी है। सच्चे मन से काम करना, शराब मत पीना और मेरा कहना मत भूलना। जाओ। एक पापी को सही रास्ता दिखाकर जुनेजा बहुत प्रसन्न था। उन्होंने अशोक के कंधे पर एक प्यार की थपकी दी और उसे छोड़ने बाहर दरवाजे तक आए। फिर उसने हाथ मिलाया। अशोक वो चिट्ठी लेकर चला गया और उस दिन के बाद फिर कभी नहीं आया। 2 साल बीत गए। एक दिन थिएटर की टिकट खिड़की के पास जुनेजा को छोटे कद का एक आदमी दिखाई दिया। वो भेड़ के चमड़े की गर्दनी वाला ओवरकोट और एक पुरानी सी पोस्तीन की टोपी पहने हुए था। उसने डरते डरते सबसे सस्ता टिकट मांगा और 5-5 के सिक्के दे दिए। अरे अशोक, तुम? जुनेजा ने अपने मजदूर को पहचान लिया। कैसे हो? क्या करते हो? जिंदगी ठीक ठाक है ना? जी हाँ, ठीक ठाक है साहब। अब मैं उस नोटरी के यहाँ काम करता हूँ। 35 रुपए कमाता हूँ। कृपा है भगवान की। वाह भाई वाह, बड़ी खुशी की बात है। बहुत प्रसन्न हूँ। सच पूछो तो तुम मेरे शिष्य जैसे हो। मैंने तुम्हें एक सच्चा रास्ता दिखाया था, याद है? कितना कोसा था तुमको। कान गर्म हुए होंगे मेरी बातें सुनकर। धन्य हो भाई कि मेरे वचनों को तुम भूले नहीं। धन्य हैं आप भी, अशोक बोला। आपके पास न आता तो अब तक खुद को मास्टर या छात्र बताकर धोखेबाजी करता फिरता। आपने मुझे खाई से निकालकर डूबने से बचाया है। बहुत बहुत खुशी की बात है ये। आपने बहुत अच्छा कहा भी और किया भी। मैं आपका आभारी हूँ और आपकी बावर्चीन का भी। भगवान उस दयालु उदार औरत की भलाई करे। आपने उस समय बहुत सही और अच्छी बातें की थी। मैं उम्र भर आपका आभारी रहूंगा। पर सच पूछिए तो आपकी बावर्चीन सुषमा ही मुझे बचाई है। वो कैसे? बात ऐसी है साहब, जब जब मैं लकड़ी फाड़ने आया करता था वो मुझे कोसती रहती। अरे शराबी, तुझ पर जरूर कोई शाप लग गया है, मर क्यों नहीं जाता? फिर मेरे सामने उदास बैठ जाती और मेरा मुंह देखते देखते रो पड़ती। हाय बेचारा, इस लोक में कोई भी खुशी नहीं देख पाया और परलोक में भी नरक की आग में ही जाएगा। हाय बेचारा दुखियारा। वो बस इसी ढंग की बातें किया करती थी। उसने अपना कितना खून जलाया मेरे कारण, कितने आंसू बहाए, मैं आपको बता नहीं सकता। पर सबसे बड़ी बात यह हुई कि वो मेरा ही सारा काम पूरा करती रहती थी। सच कहता हूँ साहिब, आपके यहाँ मैंने एक भी लकड़ी नहीं फाड़ी, सब कुछ वही करती थी। उसने मुझे कैसे बचाया
उसको देखकर मैंने पीना क्यों छोड़ दिया, क्यों मैं बदल गया, आपको कैसे समझाऊं। इतना ही जानता हूं कि उसके वचनों और उदारता की वजह से मैं सुधर गया और मैं अब ये कभी नहीं भूलूंगा। हाँ साहिब जी, अब जाना है। नाटक शुरू होने की घंटी बज रही है। अशोक सर झुकाकर अपनी सीट की ओर बढ़ गया। तो श्रोताओं, सहकार रेडियो पर अभी आप सुन रहे थे अंतोन चेखव की कहानी भिखारी। इसका मूल रूसी से हिंदी अनुवाद किया है अनिल जन्मविजय ने। कहानी हमने उनकी फेसबुक वॉल से साभार ली है। जैसा कि हम ऊपर भी बता चुके हैं कि मूल व अनुदित कहानी में पात्रों के नाम रूसी हैं, जबकि हमने सभी नाम भारतीय पृष्ठभूमि वाले कर दिए ताकि आप सभी श्रोता इससे अधिक जुड़ाव महसूस कर पाएं। सहकार रेडियो के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए 9617226783 पर अपने अकाउंट से नाम और जिला लिखकर भेजें। यूट्यूब पर सहकार रेडियो से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर जुड़ने के लिए पेज को लाइक करें। और हाँ, सदस्यता या सब्सक्रिप्शन लेकर सहकार रेडियो के संचालन में आर्थिक सहभागिता भी करें। सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं। तो ऐसे ही किसी और कहानी के साथ अगले रविवार को फिर मिलेंगे। फिलहाल मैं आपका दोस्त मोहित लेता हूं आपसे विदा। नमस्कार। सहकार रेडियो पर आप सुन रहे थे कहानियों का कारवां।